ICSC Mathematics Class 10, Chapter 14, Exercise 14E. Question number 9. In figure, XY is a tangent to the circle with the center O. XCD is a secant. Calculate the radius or the radius of the circle. देखिए यहाँ पर XY जो है टेंजेंट है और XCD एक सीकेंट है जो आपस में एक दूसरे को आउटसाइड में X पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमें दिया हुआ है XC इज इक्वल टू 4, XB इज इक्वल टू 6। तो अभी हम देखते हैं कि XB जो है वो किसके बराबर होगा? ON के बराबर होगा। और NX किसके बराबर होगा? OB है क्या चीज़? रेडियस है। और OC क्या है? दैट इज आल्सो रेडियस। और यहाँ से देखिए XC 4 है, NC हमें नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं? ये जो रेडियस है, रेडियस -4 विल बी इक्वल टू NC। देखिए आप OB इज इक्वल टू NX दैट इज इक्वल टू रेडियस, ON इज इक्वल टू XB दैट इज 6, CN will be equal to radius -4. So in triangle CNO, OC will be equal to, देखिए ये राइट एंगल के ठीक अपोजिट है, हाइपोटेनस हो गया। सो ON स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। तो ON किसके बराबर है? 6 के बराबर है। 6 का स्क्वायर किया। CN किसके बराबर है? R-4। R-4 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आप तो ये R स्क्वायर हो जाएगा। इसको खोल दीजिए, हटा दीजिए स्क्वायर रूट को, क्योंकि स्क्वायरिंग करने पर ये 36 प्लस R-4 होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8R। ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। हमारे को क्या मिलेगा? 8R इज इक्वल टू 52। 36 प्लस 16 52। सो R विल बी इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 13/2। 13/2 that is 6 and 1/2 centimeter, and it will be the answer. The radius of the circle will be 6 and 1/2 centimeter. Now come to the question number 10. In figure, O is the center of the circle. If AX is equal to 5 centimeter, XD is equal to 7 centimeter, CX is equal to 10 centimeter, find BX. अब हमारे को कुछ दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक P पॉइंट है बाहर से आउटसाइड में, वहाँ से हमने PT एक टेंजेंट ड्रा किया है, और दो सीकेंट है PBA और PDC। और वहाँ पर इंटरनली देखिए दो कार्ड है AXD। AXD मीन्स AD जो है और BC, दो कार्ड है आपस में एक दूसरे को X पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। देखिए पहले देखिए AX इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मीन्स AX इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, XD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, CX इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, फाइंड BX। तो जैसे हम जानते हैं कि व्हेन टू कार्ड इंटरसेक्ट ईच अदर, द प्रोडक्ट ऑफ द सेगमेंट मीन्स rectangle you can say contained by these cards will be equal, means AX into XD is equal to BX into XC। इस फार्मूले को हमने लागू किया। BX is equal to AX into XD by XC। So 5 into 7 divided by 10, that is 3.5 centimeter. This is the answer. Now second part, OA मीन्स यहाँ से रेडियस सेंटर से इस पॉइंट तक OA। फिर उसके बाद BX ये लेंथ,
बी एक्स 5 सेंटीमीटर, ओ एक्स 4 सेंटीमीटर, सेंटर से एक्स पॉइंट पर। फाइंड एक्स सी। तो अब हमारे को ध्यान देना है किस पर, ओ ए दिया हुआ है, उसके बाद बी एक्स दिया हुआ है, उसके बाद ओ एक्स दिया हुआ है, ओ से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस दिया है। हमारे को बताना है एक्स सी। मीन्स बी सी को ध्यान देना है, बी सी कार्ड का जहाँ पर एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो दो तरीका है इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए। एक तो है रेडियस वाला, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ ये वाला फार्मूले से। मीन्स दैट विल बी इक्वल टू बी एक्स इंटू एक्स सी विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को लागू किया जाएगा। देखिए यहाँ पर ओ ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ओ एक्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, फाइंड एक्स सी। अब हमारे को देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी एक्स इंटू एक्स सी इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस ओ एक्स स्क्वायर, मीन्स दैट इज रेडियस। और जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर से जो डिस्टेंस होगा दैट इज ओ एक्स। अब इसको हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एक्स सी हमें पता करना है, और रेडियस है 6 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर किया तो 6 प्लस 4 और 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 और 6 माइनस 4 दैट इज 2। सो 10 इंटू 2 20 होल डिवाइडेड बाई 5। सो 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया आपका सेकेंड पार्ट का। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। सी डी दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए सी डी कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, डी पी कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू बी पी दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड ए बी। फार्मूला क्या लागू होगा यहाँ पर देखिए, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी विल बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। अब देखिए पी ए के जगह पर हमने लिखा है बी पी प्लस ए बी, बी पी प्लस ए बी इंटू पी बी। पी बी को पी बी लिखा, पी सी के जगह पर हमने लिखा है सी डी प्लस पी डी या डी पी। सी डी प्लस डी पी मीन्स पी सी की वैल्यू निकालने के लिए सी डी प्लस डी पी इंटू पी डी। देखिए बी पी 3 सेंटीमीटर लिख दिया, ए बी प्लस ए बी ब्रैकेट में ही रखा, पी बी इज इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ पर क्या मिला हमारे को, सी डी इज इक्वल टू 2 प्लस डी पी इज इक्वल टू 6 और पी डी 6 है तो 6। अब देखिए 3 से मैंने 6 को कट किया, 2 लिख दिया यहाँ पर, तो क्या हो गया 3 प्लस ए बी इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, 8 टू 16। So 3 plus AB is equal to 16. Therefore, AB is equal to 16 minus 3. Hence, AB is equal to 13 centimeter. This is the answer of the third part of question number 10. Now come to the next question, that is 11. Question number 11. Question number 11 states that two circles intersect each other at a point P and Q. If AB and AC are the tangent to the two circles from a point A on QP produced, so that AB is equal to AC. We have to show that AB is equal to AC. देखिए
two circles intersect each other at P and Q, और इस QP लाइन पर मीन्स कॉमन टेंजेंट कॉमन कार्ड के ऊपर आगे प्रोड्यूस किया जाता है ए पॉइंट से। फर्स्ट वाले सर्किल के ऊपर भी ए बी एक टेंजेंट है, एक AC टेंजेंट है। हमें प्रूफ करना है कि AB विल बी इक्वल टू AC। चलिए, AB इज ए टेंजेंट एंड APQ, AB is a tangent and APQ is a secant. So AC, sorry, यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AQ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू AQ। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। नाउ AC, इस वाले सर्किल में AC टेंजेंट है और सेकेंड क्या है, APQ है। सो AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AP इंटू AQ, सेकेंड इक्वेशन। अब ये ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले का जो राइट हैंड साइड है और सेकेंड वाला का भी राइट हैंड साइड सेम है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट of both the sides, AB is equal to AC, hence proved. Now come to the question number 12. In figure, the AB is any chord of a circle with the center O and P. P is any point on this chord. A perpendicular drawn through P on OP cuts the circumference in X. Prove that AP into PB is equal to PX square. देखिए इधर AB इज ए कार्ड, AB एक कार्ड है, उस कार्ड के ऊपर एक पॉइंट P है। P इज ए पॉइंट ऑन AB, ज्वाइन OP, और PX जो है परपेंडिकुलर टू AB। PX इज परपेंडिकुलर टू OP। A perpendicular drawn from P on OP. It is on OP. Sorry. PX is a perpendicular on OP. ध्यान दीजिए, PX is perpendicular to OP, so AP into PB, AP into PB will be equal to R square minus OP square. R means radius, radius क्या है, OX है, तो R square minus OP square, R square minus OP square, और that will be equal to PX स्क्वायर। R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, देखिए ये OX रेडियस है और OP ये है और ये 90 डिग्री है। इसके ठीक अपोजिट में क्या होगा, OX हाइपोटेनस होगा। हमारे को प्रूफ करना है कि दिस विल बी इक्वल टू PX स्क्वायर। सो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, देखिए R इन माइनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू PX स्क्वायर, ये PX स्क्वायर के बराबर होगा। हेंस AP इंटू PB इज इक्वल टू PX स्क्वायर। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, देखिए OPX इज ए राइट एंगल ट्राइंगल वेयर OX इज द रेडियस एज वेल एज हाइपोटेनस। सो R स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, R क्या है, OX है, OP it is joining the intersecting point, that is P point. Now come to the question number 13. In figure, the two circles intersect at S and T, and STP, BSC, BAP and CDP
are straight lines. Prove that first the quadrilateral PATD is cyclic. PATD is cyclic. Second part, PA into PB is equal to PD into PC. देखिए STP is a straight line. BSC is also a straight line. BAP is also a straight line, and CDP is also a straight line. स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि एट ए एंड डी लीनियर पेयर बनेगा. लीनियर पेयर मीन्स द सम ऑफ दीज टू एंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज. देखिए इधर द क्वाड्रिलेटरल PATD, क्वाड्रिलेटरल PATD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. हमें इसको प्रूव करना है. BST and angle BST and CST form a linear pair. BST and CST form a linear pair, and these two angles are equal to TAP. देखिए ये है क्वाड्रिलेटरल का ये एंगल, एक्सटीरियर एंगल जस्ट अपोजिट टू दिस एंगल एस के अपोजिट में ये एंगल, और उसका एक्सटीरियर एंगल ये इक्वल होगा. ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये प्लस ये 180 होता है. देखिए एंगल BST एंड CST they also form a linear pair, and these two angles are equal to TAP and TDP respectively. This implies that PAT plus PDT is equal to 180 डिग्री. देखिए ध्यान दीजिए, ये एंगल आउटर जो है एक्सटीरियर एंगल और डी पर, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 180. लीनियर पेयर का मतलब होता है 180. इसमें क्या ध्यान देना है, ये बात है कि ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABST, दूसरा है DCST. ये दोनों के दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. हमें प्रूफ करना है, दिया हुआ स्टेटमेंट है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा PATD. तो हमने क्या किया है, PAT प्लस PDT इज इक्वल टू 180 डिग्री. मीन्स सम ऑफ द अपोजिट टू एंगल 180 हो गया. इसका मतलब रिमेनिंग सम ऑफ द विल बी आल्सो 180, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए. सो क्वाड्रिलेटरल PATD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल QED. नाउ द सेकेंड पार्ट, PA into PB is equal to PT into PS, और यही चीज़ किसके इक्वल होगा, PD into PC. अब देखिए ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है. इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो थर्ड वाले के इक्वल होगा. लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, हैंस A इज इक्वल टू C. तो ये मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है. सो A इज इक्वल टू B एंड B इज इक्वल टू C, देयरफॉर A इज इक्वल टू C. यही फार्मूला यहाँ पर लागू किया है, लॉ ऑफ ट्रांसिटिविटी. सो PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू
PC. Proved. Now come to the question number 14. Two circles intersect at A. Chord PAQ and RAS are drawn through A, each passing through the center of one of the two circles and terminated by the circumferences. Prove that PA into AQ is equal to RA into AS. अब देखिए यहाँ पर ये दोनों सर्किल आपस में एक दूसरे पर ए पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। हमने दो कार्ड ड्रा किया है, एक है RAS। RAS एक लाइन है जो कि ए से गुजर रही है, लेकिन ये RAS जो है एक सर्किल के सेंटर से होकर जा रही है। दूसरा है PAQ, ये दूसरे सर्किल के सेंटर से, इसका सेंटर O है, इसका सेंटर O डैश है। इन ट्राइंगल PAR, इस ट्राइंगल में लीजिए PAR एंड SAQ। अब देखिए ये डायामीटर हो गया। डायामीटर होते ही सेमी सर्किल के द्वारा जो बनेगा सरकमफ्रेंस पर एंगल वो 90 डिग्री का होगा। उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये क्या है, डायामीटर है। तो इस डायामीटर मीन्स AQ इज ए डायामीटर। तो डायामीटर के द्वारा सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री होगा। और एंगल A पर पॉइंट A पर वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। देखिए P इज इक्वल टू S 90 डिग्री। एंगल्स इन द सेमी सर्किल, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल इधर वाला और इधर वाला दोनों अब वर्टिकली अपोजिट होंगे। देयरफॉर द ट्राइंगल PAR इज सिमिलर टू ट्राइंगल SAQ। नाउ once we have proved that angle axiom of similarity, therefore the corresponding sides of the similar triangles will be proportional. So PA upon SA, देखिए PA पहले दो लेटर और इधर के दो लेटर लिख दिए PA upon SA, और लास्ट के दो लेटर इधर भी लास्ट के दो लेटर AR by AQ। दिस इम्प्लाई द क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, PA इंटू AQ is equal to RA into AS, and it was to be proved QED, quad erat demonstrandum. Now come to the question number 15. Two circles intersect at a point A and B. From a point P on the common chord BA produced, secant PCD and PEH are drawn, one to each circle. Prove that the points CDHE are concyclic. देखिए दो सर्किल है, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो कॉमन कार्ड क्या हो गया BA, AB और BA जो कहिए कॉमन कार्ड हो गया। अब BA को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, P से, और इस P पॉइंट से दो सीकेंट खींचे गए हैं, एक इधर इस सर्किल पर, एक इधर इस सर्किल पर। देखिए पॉइंट हमें प्रूफ क्या करना है, पॉइंट CDHE और कॉन्साइक्लिक। प्रूफ में देखिए PCD एंड PAB are two secant. So PC into PD is equal to PA into PB. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। PEH and PAB are two secant of the other circle. So PE into PH is equal to PA into PB, that is second part. So from first and second we got PC into PD
PC इंटू पी डी इज इक्वल टू पी ई इंटू पी एच। ध्यान दीजिए, इसका देखिए पी ए इंटू पी बी, इधर भी देखिए पी ए इंटू पी मीन्स इसका राइट हैंड, इसका भी राइट हैंड साइड सेम है, so the left side be also equal. So here I have written PC into PD is equal to P into PH. Hence it proved that the where the point P is outside, therefore CDHE are concyclic. CDHE are concyclic. Now come to the question number 16. देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल PBT, PB इज इक्वल टू BT गिवन है, और ये PT क्या है, टेंजेंट है। तो जो इस कार्ड, ये BT कार्ड जो है टेंजेंट से जो एंगल बनाएगा वो एंगल अल्टरनेट सेगमेंट के इक्वल होगा। So this will be, if these are the x-axis. Why these are the x-axis? Because PB is equal to BT. It is given. PB is equal to BT. Therefore, angle P is equal to angle T. Say X. Isosceles triangle. BCD, sorry, BCT will also be equal to X. And PTB and PTB angles in the alternate segment. Region क्या लिखा जाएगा, angles in the alternate segment. Hence angle P is equal to angle C. This implies that the PTC is an isosceles triangle. Triangle PTC is an isosceles triangle. It is proved. Now the second part, we know that the PT is a tangent, so PT square will be equal to PB into PC. Okay, PB into PC, PB into PC is equal to PT square. और PT किसके बराबर है, हमने प्रूव किया था, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। TPC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है जिसमें PT किसके बराबर है, TC के बराबर है। सो हम PT के जगह पर TC लिख सकते हैं। देखिए PB इंटू PC इज इक्वल टू PT स्क्वायर इज इक्वल टू TC स्क्वायर, बिकॉज PT इज इक्वल टू TC, PT इज इक्वल टू TC बिकॉज एंगल TPC इज इक्वल टू TCP. Hence, PB into PC is equal to TC square. Proved.